हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। 3 सितंबर 2023 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। गाइस, इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपको दे चुके हैं। ये हमारा सेकंड शिफ्ट का रहेगा 12:30 से 2:30 वाला एग्जाम पेपर जो हुआ है उसका। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और गाइज, आपको हम एग्जाम टाउन चैनल पर लगातार नए नए वीडियोस दे रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आप नेशनल का करंट अफेयर यहाँ से कवर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है? आप सभी ने काफ़ी अच्छे से सारे क्वेश्चन यहाँ पर बताने की कोशिश की है, यानी कि लगभग पूरे के पूरे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। क्लियर है? तो विकास गौरव जी जो कि नरसिंहपुर से हैं, इन्होंने 85 स्कोर किया है। राजकुमार ठाकुर जी जो कि इंदौर से हैं, इन्होंने 82 स्कोर किया है। और सेवक महाजन जी जो कि छतरपुर से हैं, इन्होंने 73 स्कोर किया है। इन सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें क्वेश्चंस बताए हैं। क्लियर है? आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप भी अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएँ। क्लियर है? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। गाइज, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो इसको चीन और तिब्बत में तसंगपो के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन करीबन गाइस 5 से 7 बार अभी तक पूछे जा चुका है। स्टार्ट 12 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हुए हैं और जब से लेकर करीबन 5 से 7 बार ये क्वेश्चन आपका पूछे जा चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी वाला नाम से रिलेटेड कि कहाँ पर क्या बोला जाता है, और हर वीडियो में ये डिटेल हम आपको बताते ही हैं। यहाँ से आपको बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाता है। तो जो लोग डेली एनालिसिस देख रहे हैं उनको गाइज मान के चलेगा, जीके में अगर 20 नंबर के आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं तो करीबन 8 से 10 नंबर का जो जीके है वो इसी एनालिसिस से कवर आपका डेली बेसिस पर हो रहा है ना। और आप भी जिन लोगों ने एग्जाम दे दिया है या फिर जिनका आज एग्जाम था, वो आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो एनालिसिस सीरीज हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस आपको करवा रहे हैं एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में, ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है, नहीं है। क्लियर है? हम आपके लिए इतनी मेहनत करके डिटेल निकाल कर लेकर आते हैं, सटीक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो डिटेल हम डालते हैं। यहाँ पर कचड़ा बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। क्लियर है? तो आपके लिए अगर वैल्यूएबल है, हेल्पफुल है, आपको इससे फायदा हुआ है, तो आप कमेंट में एक कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। क्लियर है गाइस? आइए स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तसंगपो जमुना आपको पता चल चुका है, इसका रेड आंसर। ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये अरुणाचल प्रदेश के रास्ते तिब्बत से होकर भारत में प्रवेश करती है और बंगाल की जो खाड़ी है इसमें मिलने से पहले असम और बांग्लादेश से होकर ये बहती है। ये जो नदी है 5300 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की कैलाश पर्वतमाला से निकलती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का जो जलग्रहण क्षेत्र है यह है 2,93,000 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। अभी तक ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्वेश्चन नहीं बना है। क्लियर है? ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर में के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। इसे बंगाल और बांग्लादेश में जमुना, साथ ही चीन और तिब्बत में तसंगपो कहा जाता है। याद रखिएगा, काफी ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जा रहा है। सीधा 5 बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुका है, 5 से 7 बार। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इससे भी 5 से 7 बार क्वेश्चन बन चुका है विश्व बैंक से। तीसरी बार ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका। इसकी कभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना पूछ लेते हैं, कभी मुख्यालय पूछ लेते हैं, और आज पूछा है वित्तीय संचालन, दोनों का एक साथ। क्लियर है? तो गाइस, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों का वित्तीय संचालन जो कब से शुरू हुआ है ये क्वेश्चन है। तो 1 मार्च 1947 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक ने 1 मार्च 1947 को वित्तीय संचालन शुरू किया। IMF की स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945 को 21 देशों द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद में इसकी स्थापना हुई। IMF और विश्व बैंक की स्थापना 1942 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपका बन चुका है। सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? एक से अधिक स्थिर और समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाना था। IMF का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC USA में स्थित है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश मध्य से होकर गुजरती है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है या फिर कुछ और तरह से, है ना। किसी ने और बताया था हमें कि जब भोपाल से रायसेन जाते हैं तो कर्क रेखा कहाँ से किसके बीच में से गुजरती है। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछा गया, और ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है, ये पहले भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुका है। सांची उसका सही जवाब आपका रहेगा। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन से कुछ अलग दे रखे हो तो फिर बात एक अलग है। क्लियर है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है और ये सांची ही इसका सही जवाब है। कुछ बता रहे थे कि सांची दिया था, सांची ही सही जवाब इसका है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। 14 जिलों में भोपाल, दमोह,
कटनी, जबलपुर, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा। देखिए आगर मालवा जो है ये शाजापुर अब नहीं आता है, अब आगर मालवा अलग कर दिया है तो आगर मालवा अब आता है, आगर मालवा। क्लियर है, ये अब आगर मालवा आता है, शाजापुर नहीं आता है। राजगढ़, शहडोल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, उमरिया, उज्जैन, ये सभी जो 14 जिले हैं ये आते हैं कर्क रेखा वाले क्षेत्र में। कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भोपाल से 27 किलोमीटर उत्तर में राज्य राजमार्ग 18 पर रायसेन जिले के दीवानगंज और सलामतपुर के बीच से गुजरती है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। कर्क रेखा को चिन्हित करने के लिए इस स्थान पर राजस्थानी पत्थरों से बना एक चबूतरा नुमा स्मारक भी बनाया गया है। कर्क रेखा उसको नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी है? सही जवाब रहेगा 8,848.86 मीटर इसकी नई ऊंचाई है। पहले थी 8,848 मीटर, अब जो है 0.86 मीटर और बढ़ गई है। क्लियर है, अगर फीट में देखें तो 2931.7 फीट। क्लियर है, तो माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। नेपाल और चीन ने 8 दिसंबर 2020 को संयुक्त रूप से घोषणा की कि यह नई आधिकारिक ऊंचाई है। 15 साल पहले नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 0.86 मीटर बढ़ गई। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा को रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है। 17 अगस्त 1947 को लागू हुई थी और इसका नाम इसके वास्तुकार सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था, जो दो प्रांतों के लिए दो सीमा आयोगों के संयुक्त अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को जबलपुर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। जबलपुर हाईकोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यह मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 108 के तहत जारी पत्र पैटर्न में से की गई थी और हाईकोर्ट की स्थापना के समय यह नागपुर में स्थित था। बाद में इसको जबलपुर स्थानांतरित किया गया। 1956 में राज्यों को फिर से संगठित करने के बाद में इसे जबलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी मिशन कब से शुरू किया? सही जवाब रहेगा 25 जून 2015 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को भारत में 100 स्मार्ट सिटीज मिशन की शुरुआत की। और स्मार्ट सिटी मिशन एक शहरी नवीनीकरण और अनुरूपांतरण कार्यक्रम है जिसे भारत सरकार द्वारा स्मार्ट शहरों को विकसित करने और उन्हें नागरिक अनुकूल और टिकाऊ बनाने के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत बच्चे के जन्म का जश्न मनाने के लिए गाया जाता है? सही जवाब रहेगा सोहर इसको बोला जाता है। सोहर जो है इसका उपयोग एक बच्चे के जन्म का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक और होता है कहारवा, इसे विवाह के समय कहार समुदाय द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पातालकोट घाटी मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो ये तामिया में है, छिंदवाड़ा जिले में, तामिया विकासखंड में। पातालकोट घाटी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है और यह तामिया ब्लॉक या विकासखंड में स्थित है। घाटी जो है छिंदवाड़ा से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है और पातालकोट का जो अर्थ है यह होता है पाताल या फिर अंडरवर्ल्ड, इसका अर्थ है। और यह घाटी लगभग 3000 फीट नीचे है और औषधि जड़ी बूटियों का खजाना यहाँ पर देखने को मिलता है। घाटी का जो शीर्ष देखने को मिलता है या फिर दिखता है, ये घोड़े की नाल के आकार का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस तहसील में स्थित है ना? तो बता रहे थे कि छिंदवाड़ा की कोई तहसील दे रखी थी, एग्जैक्ट नाम उनको भी याद नहीं रहा है। अब ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, ये एग्जैक्ट हमें भी नहीं मिल पाया है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम प्राचीन नदी पेंच के नाम पर रखा गया जो उद्यान से होकर बहती है। प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक रूडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई 1894 की प्रसिद्ध कहानी द जंगल बुक में भी इस उद्यान का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ये की गई थी सत्ता हस्तांतरण। भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित की थी। और ये जो अधिनियम है 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया था और 1 नवंबर 1858 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कोबरा ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये इक्वाडोर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कोबरा ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जिसकी जो ऊंचाई है यह है 5897 मीटर। यह ज्वालामुखी वर्तमान में सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक किताब के लेखक कौन है? सही जवाब रहेगा कृष्णा स्वामी वी। सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु यह किताब लिखी है
कृष्णा स्वामी वी ने कृष्णा स्वामी वी द्वारा लिखित सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक किताब हार्पर कॉलिंस द्वारा अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित की गई। यह दुनिया के सबसे बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक की कहानी बताती है। अगला क्वेश्चन है, इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब रहेगा बेंगलुरु में। इन्फोसिस का मुख्यालय बेंगलुरु भारत में स्थित है। यह एक बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी है, आईटी कंपनी है। इन्फोसिस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है। 2020 के राजस्व के आंकड़ों के अनुसार इन्फोसिस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बाद दूसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है? सही जवाब रहेगा महाराष्ट्र का। लावनी पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष रूप से ताल वाद्य ढोलकी की थाप पर किया जाता है। लावनी अपनी शक्तिशाली लय के लिए विख्यात है और लावनी ने मराठी लोक रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महाराष्ट्र राज्य से संबंध इसका है। निमाड़ मैदानी क्षेत्र में कौन नहीं आता है? कौन सा जिला नहीं आता है? आपको दे रखे थे ऑप्शन में बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और इंदौर। क्लियर है? तो इंदौर आपका सही जवाब है क्योंकि इंदौर इसमें नहीं आता है। निमाड़ क्षेत्र मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। यह 4 जिलों को कवर करता है। पश्चिमी निमाड़ यानी खरगोन को बड़वानी, पूर्वी निमाड़ यानी खंडवा और बुरहानपुर। तो निमाड़ जो जिले हैं ये बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और बड़वानी, ये 4 जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य। देखिए शास्त्रीय नृत्यक है ये श्रीमंत शंकरदेव। तो शास्त्रीय नृत्यक शंकरदेव किस नृत्य की या नृत्य की किस शैली से संबंधित है? तो ये सत्रिया नृत्य की शैली से संबंधित है। सत्रिया नृत्य शैली को श्रीमंत शंकरदेव द्वारा 15वीं शताब्दी में ये प्रस्तुत किया गया था, है ना। और शंकरदेव जो श्रीमंत शंकरदेव है इनकी भक्ति प्रदर्शन से ही सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। सत्रिया नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसे 2000 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। यह असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, बुंदेलखंड में कौन सा नहीं आता है? एग्जैक्ट ऑप्शन इसके नहीं मिल पाए हैं। तो ये पूरे जीके के क्वेश्चन से एग्जैक्ट जितने मिले हैं पूरे बताने की कोशिश आपको की है। साथ एग्जाम टाउन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि लगातार नए वीडियोस हम दे रहे हैं, लगातार सीधे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस अगर आपने विजिट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से विजिट करिएगा। गाइस साइंस का पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 8 होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, पौधों की पत्तियों में। स्टारफिश का चित्र दे रखा था और पूछा था किस संघ में ये आता है? तो सूलचर में आता है, हिंदी में दे रखा होगा, इंग्लिश में दे रखा होगा तो इचिनोडर्मेटा आपका करेक्ट आंसर है। इचिनोडर्मेटा आपका करेक्ट आंसर रहेगा, इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में आप देख लीजिएगा कौन सा नाम आपको दिया था। कवक के साथ शैवाल का सहजीवी संबंध किसमें होता है? तो लाइकेन में होता है। साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, चिटिन, ग्लाल्जी बॉडी, इनमें अजीब इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। अमीबा का फोटो दे रखा था और हो सकता है कुछ डिटेल पूछी हो, संघ वगैरह जो भी पूछा हो, इस तरह से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। इसके अलावा मैथ्स में बात करेगा, इस एसआई से 4 क्वेश्चन बने हैं। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, लाभानी से 1 क्वेश्चन, सरलीकरण से 2 क्वेश्चन, बोर्डमास से 2 क्वेश्चन है, संख्या पद्धति से 2 क्वेश्चन है, अनुपात से 3 क्वेश्चन है, ज्यामिति से 2 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन पूछे गए, प्रायिकता से 2 क्वेश्चन है, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन बने, रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन है, आयु से क्वेश्चन नहीं था, समय कार्य से 3 से 4 क्वेश्चन है। इसके अलावा औसत से 2 क्वेश्चन है और स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपका पूरा मैथ्स का है, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। रीजनिंग में बात करें, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर से 3 क्वेश्चन, सिलोजिस में से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, दिशा दूरी से 1 क्वेश्चन, बैठक व्यवस्था से 1 क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर पूर्ण करो, यानी कि आकृति जो है उसको पूरा करना वाला क्वेश्चन 1 क्वेश्चन पूछा गया। घड़ी से क्वेश्चन 0 था, फिगर काउंटिंग 3 क्वेश्चन थे, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन, 5 से 1 क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष से 3 क्वेश्चन, पूर्व धारणा से 1 क्वेश्चन, रक्त संबंध से 1 क्वेश्चन, पेपर कटिंग से 4 क्वेश्चन पूछे गए, रैंकिंग से 0 क्वेश्चन, एनालॉजी से 4 क्वेश्चन, ओड 1 विषम चार्ट ये 3 क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो ये पूरा रीजनिंग का हमने बताया किस तरह से आपके क्वेश्चंस किन किन टॉपिक से आए हैं। ये पूरा आपको डिटेल में पता चल चुका है कि कैसा आपका आज का पैटर्न रहा है। पैटर्न जो रहा है गाइस वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं रहा है कि आपसे क्वेश्चन ही ना बने, बीच में थोड़ा सा लेवल अप हो चुका था, बट अब वापस से जीके का जो पैटर्न है ये नॉर्मल ही है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर एडवांस देखने को चीज़ें नहीं मिली है। एग्जाम टाउन पर हम नेशनल का पूरा करंट अफेयर आपको कवर करवा रहे हैं, जहाँ से लगातार क्वेश्चंस डेली बेसिस पर बन रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने विजिट नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार क्वेश्चंस वहाँ से सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब इंस्पेक्टर की, कांस्टेबल की हमारी टेस्ट सीरीज है, लिंक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा।
साथ ही इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर हम सारी पीडीएफ अब तक की डाल चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है गाइस? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।